गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका का चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक का पेज नंबर 11 एंड 12। स्टूडेंट, सबसे पहले इस पेज में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। ये स्टूडेंट इस पेज के कठिन शब्द: आंदोलन, राजनीतिक, परेशानी, मूर्तिकार, जिम्मेदारी। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जॉर्ज महारानी एलिजाबेथ के भारत दौरे को लेकर के इंग्लैंड और भारत में किस प्रकार की तैयारियां चल रही थी। उनका दर्जी उनके पहनावे को लेकर, उनके पोशाक को लेकर के परेशान था। उनके अंगरक्षक, बावर्ची, खानसामों, यहाँ तक कि महलों में पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप रही थी। महारानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी। फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई। उनके सुरक्षा कर्मी भारत, नेपाल, पाकिस्तान के तूफ़ानी दौरे कर रहे थे। अब इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, जो हमारा पेन का पॉइंट है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशकता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल परेशानी थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक न थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई। अखबार के पन्ने रंग गए थे। इस बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था
जॉर्ज पंचम के नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर खवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि यह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मानों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरे पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार के आँखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी नहीं पता चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आपने इस वीडियो में देखा कि महारानी एलिजाबेथ के दौरे के लिए दिल्ली को अच्छी तरह से सजाया गया, साफ़ किया गया, सड़कें साफ़ की गई, भवनों को रंग रोगन किया गया। लेकिन दिल्ली में सब कुछ था, सब होता जा रहा था, लेकिन एक समस्या थी कि सिर्फ नाक नहीं थी। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने हम सब पर व्यंग किया है कि दिल्ली में सब कुछ था, दिल्ली के नेताओं के पास सब कुछ था, सब कुछ करने की क्षमता थी, सामर्थ्यवान थे, कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना कम थी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की लाट एकाएक गायब हो जाती है और उस पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया जाता है। और मूर्तिकार भी देखिए कैसा था। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। उसने खैर खवाहों की मीटिंग के सदस्यों को देखा, वो कहीं मूर्तिकार से भी ज़्यादा लाचार नज़र आ रहे थे। खैर उसने मूर्ति पर नाक लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि अगर यह पता चल जाए कि यह किस पत्थर की बनी है तो उस मूर्ति पर उस पत्थर की नाक लगाई जा सकती है। यह काम एक क्लर्क को दिया गया। ऑफिस की फाइलों को ढूंढा गया, लेकिन
सब फाइलें हजम कर चुकी है। जैसा कि हर बार होता है, किसी भी काम की जांच पड़ताल होती है, उससे पहले ही वो फाइल ऑफिस से गायब हो चुकी होती है। तो स्टूडेंट, इस पैरे के आधार पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, मूर्तिकार तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था के माध्यम से या प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक क्या व्यंग्य करना चाहता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।